आज एक दिन के मथुरा के दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। निराश्रित विधवा महिलाओं से मुलाकात कर जानेंगे हाल। जावेद पंत की पत्नी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में पीडीए पर गलत तरीके से मकान ध्वस्त करने का आरोप, दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कानपुर पुलिस कोर्ट में अर्जी देकर मांगी मुख्तार बाबा की कस्टडी रिमांड। हिंसा केस में फंडिंग के आरोपी है मुख्तार बाबा। कस्टडी रिमांड में लेकर हिंसा से जुड़े राज उगलवाने की होगी कोशिश। लोकसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत पर बोले सीएम योगी, डबल इंजन सरकार की नीतियों पर जनता ने फिर लगाई मुहर। 2024 लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का किया दावा। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में लोकसभा उपचुनाव की जीत का मना जश्न। सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। सीएम योगी ने कहा ये बीजेपी के सुशासन का असर, जनता ने 2024 के लिए संदेश दिया। ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी जीत। आजमगढ़ में शानदार जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने मनाई खुशी, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। रामपुर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। गोरखपुर में बीजेपी ऑफिस पर उपचुनाव में जीत का ढोल नगाड़ू के साथ मनाया गया जश्न। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। उपचुनाव में करारी हार में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना लिखा। काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव और प्रत्याशियों का दमन किया। रामपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद बोले आसिम रजा, वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। एसपी कार्यकर्ताओं पर जुल्म किया गया, उपचुनाव रद्द करने की मांग। उपचुनाव में हार के बाद आजम खान बोले हमारे साथ धोखा हुआ, आपकी जीत को हार में बदला गया। आजमगढ़ में हार के बाद बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव, बीजेपी और बीएसपी गठबंधन की जीत को बताई गुड्डू जमाली को बताया मोहरा। असुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा एसपी में नहीं है बीजेपी को हराने की काबिलियत, मुसलमान खुद के आजाद सियासी पहचान बनाए। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती का ट्वीट, बीजेपी को सिर्फ बीएसपी ही हरा सकती है। आजमगढ़ और रामपुर में एसपी की हार पर बोले शिवपाल यादव, हार स्वीकार करनी चाहिए, हार के कारणों पर चर्चा करेंगे। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक। अमित शाह ने कहा जन कल्याणकारी नीतियों पर विश्वास की जीत। जेपी नड्डा ने जनता का जताया आभार। उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर जेपी नड्डा ने दी बधाई, बोले जनता को प्रधानमंत्री सीएम की योजनाओं पर, नीतियों पर भरोसा। हार के बाद विपक्ष में बौखलाहट, आजम खान ने कहा लोकतंत्र पर ठोकतंत्र भारी। धर्मेंद्र यादव ने बीएसपी को बताया अपनी हार की वजह, कहा मायावती ने बीजेपी से कर लिया था गठबंधन। जर्मनी के म्यूनिख शहर में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित, बोले हर भारतीय के डीएनए में लोकतंत्र। म्यूनिख में भारतीय समुदाय के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया आज भारत की ओर उम्मीदों से देख रही, भारत की वैक्सीन से करोड़ों लोगों की जान बची। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में टेक्सटाइल कंपनी के गोदाम में लगी आग, दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बांदा में पुलिस ने अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 1800 ग्राम अफीम बरामद। बिनावर थाना क्षेत्र का मामला। शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से नकदी, तमंचा, चोरी की बाइक बरामद। थाना खुदागंज का मामला। बांदा को जल्द मिलेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात, संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के दिए गए निर्देश।